There are a couple of methods by which we can deploy our own private AI assistant. If I would have been a CTO or knockhead, मैं इसमें से बीच वाला मेथड जरूर यूज करता और AI assistant deploy कराता. Hi, in this video I will show you how to build your own AI assistant locally. No public cloud, no data leakage and no coding. Being in telecom, अगर आपका खुद का AI assistant हो तो कैसा रहेगा? क्योंकि AI सिर्फ बातों में है आपकी, इट्स नॉट जस्टिफाइड. और रही बात ड्राइव टेस्ट लॉग्स और नॉक अलार्म्स के लॉग्स की एनालिसिस की, तो वो आप AI से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक AI जैसे कि चैट GPT पे आप अपलोड नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रॉब्लम. तो अब करें तो क्या करें? ये थॉट आता है ना. अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है. There are a couple of methods by which we can deploy our own private AI assistant. If I would have been a CTO or knockhead, मैं इसमें से बीच वाला मेथड जरूर यूज करता और AI assistant डिप्लॉय कराता, so that मेरी टीम एटलीस्ट इन रिकमेंडेड एक्शंस को यूज करके फटाफट से एफिशिएंटली काम करती और नेटवर्क की क्वालिटी को क्विकली इंप्रूव करती. राइट, सो द सिस्टम विच वी आर गोइंग टू बिल्ड टुडे, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे फटाफट से जान लेते हैं. फर्स्ट इज LLM. दिस इज द बेस ऑफ एवरीथिंग. दिस इज द LLM ओनली जिसकी मदद से आप टेक्स्ट एक्सचेंज कर पाते हो. मेक सेंस. सेकेंड इज रैक बेस्ड सिस्टम, जहां पर सेम LLM सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस की बजाय आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे भी आपको आंसर कर सकता है. मींस it is giving you answers, but at the same time it is connecting to your database also, where your documents are placed, and based on your documents it can give you customized output. ठीक है, तो फर्स्ट वाला इज, this is very simple thing. This is just a model because it is giving you answers as a general intelligence. And second one, this is not just a model, this is a system. ठीक है, तो हम जो सिस्टम AI सिस्टम बनाने वाले हैं उसमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट इज LLM. वी नीड अ LLM. सेकेंड, वी नीड अ डेटाबेस, जो इस सिस्टम में रैक सिस्टम में बोला जाता है, उसे बोलते हैं वेक्टर डेटाबेस. थर्ड इज सिस्टम, मींस यू नीड अ प्लेटफॉर्म और अ ऐप और अ ऑर्केस्ट्रेटर जो हमारे LLM और वेक्टर डेटाबेस को अपने अंदर रन करेगा. मेक सेंस? So, as I said, there are a couple of methods. So, first method is desktop based app. ये सारे जो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्राइवेट यानी लोकल सिस्टम या लोकल AI असिस्टेंट डिप्लॉय करने के मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इज डेस्कटॉप ऐप, जहां पर हमारी तीन चीजें, ऑर्केस्ट्रेटर की जगह हम करेंगे यूज एनीथिंग LLM, हम LLM की जगह यूज करेंगे Qwen 3. आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, मैंने Qwen 3 यूज किया है इसलिए मैंने Qwen 3 मेंशन किया है. और हमें चाहिए वेक्टर डेटाबेस जो कि इस एनीथिंग LLM के अंदर इनबिल्ट होता है. राइट, और टूल्स मींस द टूल्स व्हिच आर यूज्ड टू टेक एक्शंस आर कंप्लीटली ऑप्शनल. सेकेंड इज ऑफलाइन डॉकर, मींस डॉकर की मदद से हम अपने सिस्टम में सारे सेटअप बनाएंगे, सारी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे और हम तब अपना AI असिस्टेंट रन करेंगे. उसका स्टैक का मतलब कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं. ऑर्केस्ट्रेटर की जगह N8N की डेस्कटॉप बेस्ड वर्जन, देन LLM Qwen 3, अगेन एनी मॉडल यू कैन यूज. देन वेक्टर डेटाबेस, उसकी जगह हम क्वाड्रेंट या और कोई भी वेक्टर डेटाबेस यूज किया जा सकता है. और टूल्स अगेन इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल इफ यू वांट टू इंटीग्रेट टू अदर एप्लीकेशन जैसे कि कैलेंडर, जैसे कि Gmail, जैसे कि Slack या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिससे आप एक्शंस कराना चाहते हो वो आप कनेक्ट कर सकते हो. एंड थर्ड वन इज मॉडल इंजन, मींस यहां पर हमें ऑर्केस्ट्रेटर जैसी ऐप की भी कोई जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली ओलामा, जो कि मॉडल इंजन है, मींस आपने ओलामा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी और वहां पर एक मॉडल डाउनलोड करके इंटीग्रेट कर दिया, तो वो ओलामा एप्लीकेशन डायरेक्टली आपके लिए चैट एप्लीकेशन रेडी हो जाती है. आप इवन कमांड प्रॉम्प्ट से भी इस चीज को यूज कर सकते हो. मेक सेंस? अच्छा, यहां पर आप एक चीज ध्यान देना कि हम जितने भी प्रोसेस हैं उसमें LLM इज द वन विच इज कॉमन. मींस LLM इज द बेस फॉर एवरीथिंग. हमें वो चाहिए ही चाहिए. मेथड्स चेंज हो सकते हैं लेकिन LLM
चाहे वो मॉडल इंजन हो या ऑफलाइन डॉकर वाला प्रोसेस हो या डेस्कटॉप ऐप वाला मेथड हो, किसी भी मेथड में हम यूज करने जाएंगे तो LLM इज द बेसिक थिंग विच वी नीड. In this video, I'll show you the first one यानी डेस्कटॉप ऐप वाला मेथड और थर्ड वाला मॉडल इंजन वाला मेथड आपको इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा. और सेकंड वाला ऑफलाइन डॉकर विद N8N डेस्कटॉप वर्जन विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो. मेक सेंस? Let's start. So this is a very straightforward and simple 3-step process. First one is to download the Anything LLM app desktop version. You can find Anything LLM desktop download version, and let's see, this is the first website. We can go here and download it from there. मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, so let's directly go to that application. So here is my Anything LLM and we need to go to this settings, open settings option. So after you go to the open settings, you need to find a option of AI providers, जिसके अंदर हमें LLM डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा. राइट, हियर इट इज. सो इफ यू सी देयर आर कपल ऑफ मॉडल्स अवेलेबल फॉर योर डाउनलोड. मैं क्वेन 3 को डाउनलोड करूंगा क्योंकि मेरा सिंपल सा यूज केस है टेक्स्ट प्रोसेसिंग का. वंस यू क्लिक दिस, यू विल फाइंड द ऑप्शन टू सेव द चेंजेस. और जैसे ही आप सेव चेंजेस का क्लिक करोगे, दिस मॉडल विल स्टार्ट डाउनलोडिंग. हियर इट इज. इफ यू सी, इट हैज स्टार्टेड. ठीक है, तो मॉडल सिलेक्शन आपको अपने यूज केस के हिसाब से करना है कि आपको इमेज प्रोसेसिंग करानी है या टेक्स्ट कराना है या कोडिंग करानी है. तो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ कि कौन सा मॉडल, उसके की फीचर्स क्या है. ठीक है, और कई बार बेस्ड ऑन द फीचर्स, बेस्ड ऑन द टोकन, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट लेंथ, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं. उस बेसिस पे फाइल साइज कैन गो अप टू 80 और 100 और मोर देन दैट. मतलब इतने जीबी से हैवी हो सकती है फाइल. और आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा मॉडल हमें यूज करना है. आप वो रिसर्च कर सकते हो. मैं अभी आपको ओलामा वेबसाइट पे भी वो चीज दिखाऊंगा कि कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं फ्री टू यूज. राइट, सो इट इज नाउ कंप्लीटिंग. फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हम अब स्टेप नंबर 3 में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. So here is the option to upload the files. As soon as you will click, you will find an option to upload the files. Either you can drop or you can upload. So what I am going to do, I'll upload 2 files. First is CSV file, which is the exported version of my drive test log file. And second is the document, which will be a standard operating procedure or a kind of policy document for me. ठीक है, जैसे ही ये दोनों अपलोड होंगे, what I'll do, I'll move them into the workspace. Right, so this is the step number 3. जैसे ही ये complete होगा, we will be in a position to start using our AI assistant. So here it is. Let me upload it. Right, so it is almost started. Right, so let it finish. It is done now. So we can go and start sending the prompts. Right, let me do it. So we can ask the upload and download speeds, average download and upload speeds of my CSV file. Okay, here it is. So see, the LLM means the model is going to start reading our CSV file and it will fetch the results. Here it is, it's done. सो इसमें क्या हुआ कि कोई रैग सिस्टम यानी कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं हुए. सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स फाइंड द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ओके, एंड विल फाइंड बेस्ड ऑन अवर डॉक्यूमेंट, जो हमने वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको रेफरेंस लेके क्या रिजल्ट देता है. दैट इज अ काइंड ऑफ रैग सिस्टम. when the results are coming based on our facts, our grounded documents, our documents. Here it is. Let's see. Let's wait for it.
थोड़ा सा समय ले सकता है ये। नाउ इट्स स्टार्टेड। सो सी, वी आस्क्ड फॉर द टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्मेट में हमने रिजल्ट्स मांगे हैं। सो इट हैज स्टार्टेड गिविंग अस रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, मींस सिग्नल की जो सैंपल थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सो या इट्स राइट, इट इज डूइंग, here it is। सी, सो ये जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन हमने रेंज डिसाइड की नहीं थी कि किस लेवल से किस लेवल तक। सो वो इंफॉर्मेशन कहां से आई? वो हमारी आई वर्ड डॉक्यूमेंट से। और इसी चीज को हम बोलते हैं, जब हमारा क्वेरी जो हमने करी है उस क्वेरी का आंसर अगर हमारे डॉक्यूमेंट से निकाल के कुछ आ रहा है, सो उस सेटअप को, उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग रैक सेटअप या रैक सिस्टम। और वही एग्जैक्टली यहां हो रहा है। इफ यू सी इन माई ऑन माई स्क्रीन कि ये जो हमने वर्ड डॉक्यूमेंट डाला था ना, उसमें ऑलरेडी रेंज मैंने डिफाइन कर रखी है। हियर इट इज। तो यहां पर देखो आपने, मैंने गुड, वार्निंग और क्रिटिकल का बाइफर्केशन ऑलरेडी कर रखा है। तो हमारे एआई ने यानी एलएलएम ने वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के तब उस बेसिस पे हमारी टेबल बना के हमें आउटपुट दिया। ऑलराइट, वन मोर थिंग, इफ यू वांट कि आपका जो ये एनालिसिस हो रही है, आप चाहते हो आपका एलएलएम आपको एडवाइस करे या रिकमेंडेशंस दे, सो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में उस तरह के चेंजेस कर सकते हो। हाउ यू नीड टू डू इट इज go to this setting, right, and then you can go to chat settings, then here is the system prompt, ये रहा। ठीक है, इस सिस्टम प्रॉम्प्ट में आप जो चेंजेस करोगे वो एक तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं टू दिस सिस्टम कि वो किस तरह से बिहेव करे, केवल एनालिसिस करे, क्विक एनालिसिस करे, शॉर्ट में एनालिसिस करे, या साथ में रिकमेंडेशंस भी दे बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट जो वेक्टर डेटाबेस में है, राइट। देयर आर अदर सेटिंग्स ऑल्सो, जैसे कि आप यहां से वेक्टर डेटाबेस भी चेंज कर सकते हो। लेट्स क्विकली सी द अनदर मेथड ऑफ सेटिंग अप द लोकल एआई असिस्टेंट विच इज मॉडल इंजन, राइट। तो हमें इसमें क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है, सीधे हम मॉडल इंजन यानी ओलामा और एलएलएम यानी कोई भी एक एलएलएम, हमारे केस में 5.4 मिनी हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, बस इसका एक प्रॉब्लम है कि इसमें रैक सेटअप या आपके अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स एक्सेस नहीं हो सकते हैं या कनेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। इसको फटाफट से देख लेते हैं। यू कैन सर्च olama.com directly and you can see it is available for download। आपका मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज जो भी है आप उस हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मैं फटाफट से आपको वहां पर दिखाता हूं। बस थोड़ा सा आपको एक चीज दिखा देता हूं। यहां आप देखोगे मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स, यहां पर सारे मॉडल्स आपको एक साथ दिए हुए हैं। आप अगर किसी भी मॉडल को पढ़ना चाहते हो तो क्लिक करो और उसमें आप देखो कि उसके फीचर्स क्या हैं या क्यों बनाया गया है। जैसे कि आप इसमें इसके की फीचर्स देखो, आप क्या लिखा हुआ है, रीजनिंग मोड, विजन, मल्टीलिंगुअल, मींस कि ये अगर आप मिस्टल यूज करते हो तो आपको इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश किसी भी लैंग्वेज में आप इंटरैक्ट कर सकते हो या आप इंग्लिश में लिख के ट्रांसलेट कर सकते हो। अब वहीं पर अगर आप इसके कुछ टेक्निकल फीचर देखो तो डेंस क्या है, 128 बी पैरामीटर्स, मींस 128 बिलियन पैरामीटर्स। बिगर द नंबर बेटर इज द इंटेलिजेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लेंथ ऑफ 256K, जो कि ऑलमोस्ट 700-800 पेजेस की कैपेसिटी है एक बार में इसको रीड करने की। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स आपको समझ में आने चाहिए सो दैट यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा मॉडल सुटेबल है। मेक सेंस? लेट्स लुक एट द एप्लीकेशन डायरेक्टली। सो हियर इज माय ओलामा एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड एज मॉडल इंजन, मींस इसमें आप कोई भी मॉडल डाउनलोड करके रन कर सकते हो। सो इफ यू सी हियर, आप क्लाउड के आइकन्स देख रहे हो, मींस ये मॉडल्स क्लाउड पे अवेलेबल हैं। देन मेनी ऑफ द मॉडल्स आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड आल्सो, दिस आइकन, राइट। मैंने 5.4 मिनी ऑलरेडी डाउनलोड किया है और इसमें अटैच किया है, इंटीग्रेट किया है। सो आप इसको इस एप्लीकेशन इंटरफेस पे भी यूज करके चला सकते हो, प्लस कमांड प्रॉम्प्ट में भी चला सकते हो। आप अपने टर्मिनल पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और वहां पर आप कमांड टाइप करके इसको डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हो। कैसे?
लेट्स सी, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब इसमें कमांड्स की मदद से आप प्रॉपर इंटरैक्शन या एक्शंस ले सकते हो उस मॉडल के साथ, राइट। हियर इट इज, मैंने कौन सा मॉडल डाउनलोड कर रखा है वो यहां पर दिख रहा है। आप ओलामा के इंटरफेस से भी डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो, राइट। लाइक यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, कैन यू गिव मी अ लिस्ट ऑफ कमांड्स विच कैन बी यूज्ड to interact with the model via command prompts. And now it's a task for you to tell me which are the commands you got from this prompt. Let's look at the benefits and the challenges in this type of setup. First is, this setup is fully secured. Second, इट हैज जीरो डेटा लीकेज पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये सिस्टम में ही लोकली हो रहा है। एंड थर्ड इज जीरो इन्फ्रेंस कॉस्ट, मींस कि मॉडल को रन करने में और क्वेरीज करने में आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है। वहीं पर अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो इसमें आपको हाई एंड हार्डवेयर चाहिए, आपको हाई एंड जीपीयूज और रिसोर्सेज चाहिए, तभी ये स्मूथली रन कर पाएगा। इसका सेकंड चैलेंज ये है कि आपको सारी मेंटेनेंस खुद करनी है। कोई प्रॉब्लम आती है, आपको डेली बैठ के उसमें प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा, तब आगे आप बढ़ सकते हैं। थर्ड, ये टीम्स के साथ शेयर नहीं हो सकता क्योंकि ये सिस्टम पे लोकली है, इसको आपने कहीं से कहीं कनेक्ट नहीं किया है। Alright, now you have become from a person who says I know AI to a person who says I can think and build AI in telecom. जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट यूज किया है, इफ यू वांट दैट सैंपल डॉक्यूमेंट, कमेंट मी AI system so that you can also utilize and make your own AI system. In the next video, I will be building a AI agent on Docker using N8N और उनकी टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर करूंगा so that you can use them on your own and improve your personal efficiency. वो यूज केस जरूर पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज उनको बनाने से आपको मिलेगी वो डेफिनेटली एज ए आर्किटेक्ट यू कैन यूटिलाइज एट योर ऑफिस वर्क प्लेस. टेक केयर टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.